अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन इकराम, टाइटैनिक के साथ होने वाले हादसे को दुनिया के चंद बड़े और हैरतनाक हादसों में शुमार किया जाता है। अगर इसको तारीख का एक बड़ा हादसा कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इस अजीम शान और कवि हैकल जहाज़ का अचानक समंदर में डूब जाना हर इंसान को हैरत में मुब्तला कर देता है, और ये एक ऐसा मंजर था जिसका ख्याल आते ही हर इंसान हैरत में डूब जाता है। और बिलाशुबा ये वो नाम है जिसे सुनते ही उसके साथ होने वाले हादसे से मुतालिक अजीब व गरीब सवालात जहन में पैदा होने लगते हैं। और यही वो वजह है कि अब तक इस हादसे से मुतालिक मुख्तलिफ आरा और कई वाक़यात बयान किए जा चुके हैं। इससे कबल कि हम इस वाक़े को कुछ तफसील से बयान करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही तारीखी और दिलचस्प वीडियो आप तक तसलसल के साथ पहुँचती रहें। नाज़रीन ज़रा सोचिए, इतने शानदार, मजबूत और देव हैकल जहाज़ का सफाया सिर्फ एक बर्फ़ के टुकड़े से टकराने से हुआ था तो यकीन नहीं आता। चुनांचे मौजूद सामाईन, इस मामले को हल करने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री और बनावट में थोड़ा गौर करना होगा। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर इस बहरी जहाज़ के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया। नाज़रीन, तारीख़ और तहकीकात के मुताबिक ये जहाज़ एक बड़े आइसबर्ग से टकराया था और इस टकराव के ठीक 3 घंटे बाद इसने अपने जवाल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। और 15 अप्रैल 2:20 पर यह जहाज़ अटलांटिक ओशन में मुकम्मल तौर पर गर्क हो गया था, जिस पर तारीख़ आज भी हैरत के समंदर में गोते खाती नज़र आती है। और नाज़रीन, ये जहाज़ डूबते वक्त 1500 जाने भी अपने साथ ले गया, जिसमें अपने हसीन सफ़र पर रवां दवा बहुत से लोग आंखों में ख्वाब लिए समंदर की नज़र हो गए। और नाज़रीन, इस बहरी जहाज़ के पस मंज़र में माहिरीन की गई हालिया रिसर्च में आने वाले हक़ाइक़ ने दुनिया को एक बार फिर हैरत में डाल दिया है। अगर इसकी बनावट को देखा जाए तो इसकी लंबाई 882 फीट, 92 फीट चौड़ाई, 175 फीट ऊंचाई और 4,63,628 टन वज़न था। इसकी बनावट में उस वक्त का आला तरीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और इसमें होने वाला टोटल खर्च $7.5 मिलियन था। और नाज़रीन, इसकी तामीर में 3000 लोगों ने हिस्सा लिया था और इसमें काम करने वाले 6 दिन तक मुसलसल जाग कर अपना काम मुकम्मल करते। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद इसकी तामीर में 26 महीने यानी 2 साल 2 महीने लग गए। और दोस्तों, इस जहाज़ में हर तरह की आसाइश का इंतज़ाम किया गया था। तो दोस्तों, इसकी इस कदर अजीम बनावट पर इसके एक बनाने वाले ने ये अल्फाज कहे थे कि ऐसे जहाज़ को अगर खुदा भी चाहे तो ख़त्म नहीं कर सकता, नाऊज़ु बिल्लाह। यानी ये जहाज़ लाजवाल और कभी नहीं डूब सकता। लेकिन दोस्तों, कुदरत ने तो कुछ और ही सोचा हुआ था और आने वाला वक्त क्या आफत लाने वाला था, दुनिया इससे बेखबर थी। खैर दोस्तों, इस अजीम और देवहकल जहाज़ का सफ़र शुरू हुआ और अंजाम से बेखबर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा ये जहाज़ अपने जवाल का सफ़र भी शुरू कर चुका था। और फिर तारीख़ के इस अजीम जहाज़ के साथ एक हादसा पेश आया और फिर देखते ही अजीमुशान जहाज़ अटलांटिक ओशियन के पानियों में गर्क हो गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं असल हक़ाइक़ की जानिब जो इसकी तबाही का सबब बने थे। मिस्टर सेलन मोलोनी, जो कि 30 साल से इस पर तहकीक कर रहा था, उसने अपनी तहकीक के बाद एक नया इंकशाफ किया। दोस्तों, उसने कहा था कि टाइटैनिक जहाज़ के साथ पेश आने वाला ये हादसा सिर्फ आइसबर्ग के टकराने से पेश नहीं आया था, बल्कि इसकी तबाही कि उसमें लगने वाली उस आग से हुआ था जो उसके निचले हिस्से में लगी हुई थी। चूँकि यह हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ था और सामने ना होने की वजह से इस पर किसी की नज़र ना पड़ सकी। और इस जहाज़ की तामीर में इस्तेमाल होने वाला स्टील अगरचे उस वक्त का आला तरीन मेयार का स्टील था, मगर आज के मौजूदा दौर के स्टील के मुकाबले में बहुत ही अदना और कम क्वालिटी के मेयार का स्टील था, जो कि बहुत ही आसानी से पिघल सकता था। और यही वजह थी कि आग लगने के बाइस वो हिस्सा कमज़ोर हो गया था और ये आग मुसलसल 3 दिन तक लगी रही। और मज़ीद हैरानी की बात यह थी कि टकराने वाला आइसबर्ग एन उसी सुराग के टुकड़े से टकराया जो आग से बना था। दोस्तों, अब आप इसको कुदरत का फैसला कहें या फिर उन लोगों की बदकिस्मती कि आग का लगना और फिर उसमें सुराग हो जाना और फिर एन उसी जगह आइसबर्ग का टकरा जाना, इसने दुनिया की तारीख के इस अजीम शाहकार को महज
कुछ ही घंटों में निस्सो नाबूद कर दिया। इसके अलावा एक और बदकिस्मती ये हुई नाज़रीन कि डूबते समय लोगों ने सिग्नल छोड़े थे कि कैलिफोर्नियन जहाज़ इसको देख सके, लेकिन उस जहाज़ का कैप्टन इन सिग्नल को ना देख सका। और दोस्तों, बाज़ दूसरी तहकीकात के मुताबिक जब टाइटैनिक जहाज़ हादसे का शिकार हुआ तो उसके आसपास 3 ऐसे बहरी जहाज़ मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज़ मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पे था। सैमसन के अमले ने ना सिर्फ उस टाइटैनिक के अमले की तरफ से फायर किए गए सफ़ेद शोले जो कि इंतहाई ख़तरे की सूरत में फ़िज़ा में फायर किए जाते हैं देखे थे, बल्कि मुसाफिरों की आहो बका को भी सुना था। लेकिन क्योंकि सैमसन के अमले के लोग गैर कानूनी तौर पर इंतहाई कीमती समंदरी हयात का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं, लिहाजा टाइटैनिक की सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही बजाय मदद करने के वो जहाज़ को टाइटैनिक की मुखालिफ सिम में बहुत दूर ले गए। जो दूसरा जहाज़ जो टाइटैनिक के करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। इस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकल के सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखे, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त बर्फ़ की चट्टानों में घिरा हुआ था और उसे इन चट्टानों के गिर्द चक्कर काट के टाइटैनिक तक पहुँचने में खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता, लिहाजा कैप्टन ने उसकी बजाय दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी का इंतज़ार करना मुनासिब समझा। सुबह जब वो टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुंचा तो टाइटैनिक को समंदर की तह में पहुंचे 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 अफराद मौत के घाट उतर चुके थे। और 230 जहाज़ कारपेथिया था जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। इस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पे टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनी। सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक के मुखालिफ सिम में जुनूब की तरफ जा रहा था, उसने फ़ौरन अपने जहाज़ का रुख मोड़ा, बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे ये दूर होने के बाइस टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पे पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज़ था जिसे लाइफ बोट्स पे इमदाद के मुंतज़िर टाइटैनिक के बाकी मानदा 710 मुसाफिरों को ज़िंदा बचाया था और उन्हें बाहिफाजत न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। इस जहाज़ के कैप्टन आर्थर रोस्टन को बरतानवी नेवी की तारीख के चंद बहादुर तरीन कैप्टन्स में शुमार किया जाता है और उनके इस अमल पे उन्हें कई समाजी और हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो नाज़रीन, ये अजीमुशान जहाज़ टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में पानी की नज़र हो गया था। दोस्तों, ये हादसा इस बात को एक बार फिर साबित करता है कि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले परफेक्शन पर पहुंचने की, मगर कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। उन्होंने तकब्बुर किया था कि जहाज़ को कोई नहीं डुबो सकता, लिहाजा ये तकब्बुर भी टाइटैनिक के साथ ही समंदर में गर्क हो गया और 70 साल तक समंदर में ही गर्क रहा और इसे कोई दरियाफ्त नहीं कर सका, यहाँ तक कि 1985 में एक अमेरिकन फ्रेंच ग्रुप ने एक्सपीडिशन के दौरान इसे दरियाफ्त किया। दोस्तों, इस वीडियो से ये सबक भी मिलता है, वही सबका खालिक और पालने वाला है, लिहाजा हमें किसी भी हाल में तकब्बुर नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी का सारा निज़ाम उस खालिक कायनात के हाथ में है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और तमाम दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।